हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे लोक नृत्य के बारे में। पहले हम जानते हैं कि नृत्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, इसको दो भागों में बांटा गया है, शास्त्रीय नृत्य और कथक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य के बारे में जाने तो देखिए, शास्त्रीय नृत्य में क्या होता है, इसमें विशिष्ट नियम तथा सिद्धांतों का पालन किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखें कि भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। बिहू आसाम का प्रसिद्ध है। कथकली केरला का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है। ये नाम भी आप जरूर याद रखना। और दूसरा है कथक नृत्य। कथक नृत्य के बारे में बात करें तो देखिए, जो कथक नृत्य का आदिम घराना कहाँ है, जयपुर में। कथक नृत्य का आदिम घराना कहाँ पर है, जयपुर में है। और जो आदिम घराने को हिंदू घरानों के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है, हिंदू घरानों के नाम से जाना जाता है। आदिम घराने की अगर हम प्रवर्तक की बात करें तो इनके प्रवर्तक है भानुजी महाराज। कौन थे इसके प्रवर्तक, भानुजी महाराज। आदिम घराने के प्रवर्तक कौन है, भानुजी महाराज। सबसे नवीन घराना लखनऊ का है, जिसे कि मुस्लिम घराने के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सबसे आदिम घराना कौन सा है, जयपुर का है। सबसे नवीन घराना लखनऊ का है। जो आदिम घराना है उसे हिंदू घरानों के नाम से जानते हैं, जबकि जो नवीन घराना है उसे मुस्लिम घराने के नाम से जानते हैं। ठीक है। और जो नवीन घराना है इसके प्रवर्तक कौन है, बिरजू महाराज है। और आदिम घराने के कौन थे, भानुजी महाराज है। अब हम जानते हैं कि घराना क्या है। जैसे बोला है, जैसे ये उनके मुस्लिम घराना, आदिम घराना, नया घर, नवीन घराना, तो घराना क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, घराना क्या है कि गुरु शिष्य जो परंपरा होती है उसको घराने के नाम से जाना जाता है। ठीक है। गुरु शिष्य की जो परंपरा होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, घराने के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं लोक नृत्य के बारे में। तो देखिए, जो लोक नृत्य है उनके ना तो कोई विशिष्ट नियम होते हैं, ना ही कोई विशिष्ट सिद्धांतों का उसमें पालन किया जाता है। ठीक है। अब लोक नृत्य को देखा जाए तो इनको 3 भागों में बांटा गया है, क्षेत्रीय, जनजातीय नृत्य और व्यावसायिक नृत्य। ठीक है। एक क्षेत्रीय स्तर के नृत्य होते हैं, दूसरे जो जनजाति द्वारा किया जाते हैं, जैसे गरासियों के द्वारा, भीलों के द्वारा। और तीसरा है व्यावसायिक नृत्य, जिससे लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। ठीक है। अब हम जानते हैं क्षेत्रीय नृत्यों के बारे में। देखिए, डांग नृत्य। डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, जो डांग नृत्य है ये नाथद्वारा का है। बिंदौरी नृत्य कहाँ का है, ये झालावाड़ का है। और इसे विवाह व होली के अवसर पर किया जाता है। ढोल नृत्य की बात करें कि ढोल नृत्य ये जालौर का है। और लुम्बार नृत्य कहाँ का है, लुम्बार भी जालौर का है। ठीक है। ढोल और लुम्बार कहाँ के हैं, दोनों जालौर के हैं। अग्नि नृत्य कहाँ का है, जो अग्नि नृत्य है ये करतियासर बीकानेर का है। ठीक है। और फ्रेंड्स, जो अग्नि नृत्य है इसको जसनाजी संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो जसनाजी संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो जो है ना, जो अनुयायी है वो धधकते हुए अंगारे पर फतेह फतेह शब्द का उच्चारण करते हुए इस नृत्य को करते हैं। सेकंड जानते हैं हम नेक्स्ट, बम नृत्य। जो ये बम नृत्य है ये भरतपुर और अलवर का प्रसिद्ध है। ये नृत्य जब नई फसल के आगमन की खुशी में किया जाता है। ठीक है। बम नृत्य कहाँ का है, अलवर भरतपुर का है। इसको ये नृत्य कब किया जाता है, या फिर ये आ जाएगा कि वह कौन सा नृत्य है जो नई फसल के आगमन की खुशी में किया जाता है, तो कौन सा है, वो बम नृत्य है। नेक्स्ट है हमारा चरकुला नृत्य। इसके बारे में बात करें, चरकुला नृत्य के बारे में, तो ये देखिए, चरकुला नृत्य कामा भरतपुर का है। इसमें क्या है कि महिलाएं दीपक से सजी थाली को लेकर हाथ में नृत्य करती हैं। ठीक है। चरकुला नृत्य कहाँ का है, कामा का। कुला कामा ऐसे आप ऐड कर लेना। और कामा भरतपुर का है। इसमें महिलाएं दीपक से सजी थाली को हाथ में लेकर इस नृत्य को करती हैं। नेक्स्ट है हमारा डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य ये जोधपुर मारवाड़ का है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें नर्तक और नर्तकी 20-25 छड़ियों को हाथ में लेकर इस नृत्य को करती हैं। और जो डांडिया नृत्य में बड़ली के भैरव जी का गुणगान किया जाता है। ठीक है। इस लाइन को आप जरूर याद रखना कि वह कौन सा नृत्य है जिसमें बड़ली के भैरव जी का गुणगान किया जाता है, या फिर डांडिया नृत्य के अंतर्गत किसका गुणगान किया जाता है, तो कौन है, बड़ली के भैरव जी है। ठीक है। होली व धमाल गीत इसमें गाए जाते हैं। यह पुरुष प्रधान है। इसमें अंगरखी पहनी जाती है। इसमें ये नृत्य कैसा है, ये नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और वो पुरुष इसमें क्या पहन के रखते हैं, अंगरखी पहनी जाती है उनके द्वारा।
नेक्स्ट है हमारा नाहर नृत्य। नाहर नृत्य कहाँ का है? तो देखिए जो नाहर नृत्य है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा का है। कहाँ का है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा का है। नेक्स्ट है हमारा घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य की बात करें तो घुड़ला नृत्य जोधपुर मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? घुड़ला नृत्य भी जोधपुर मारवाड़ का है और डांडिया नृत्य भी जोधपुर मारवाड़ का है, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। ये घुड़ला नृत्य के अंतर्गत महिलाएं एक ऐसा मटका जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं उसे अपने सिर पर रखकर इस नृत्य को करती हैं। ठीक है, अब शेखावाटी के नृत्य कौन कौन से हैं उन्हें हम जानते हैं। शेखावाटी का जो सबसे प्रसिद्ध नृत्य है वो है गीदड़ नृत्य। कौन सा है? गीदड़ नृत्य। अब जो आ जाता है कि गीदड़ नृत्य कहाँ का है? शेखावाटी का है। ठीक है, गीदड़ नृत्य ये फतेहपुर सीकर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? फतेहपुर सीकर का प्रसिद्ध है। इसे होली से 10 दिन पूर्व पुरुषों के द्वारा किया जाता है और जो पुरुष इस नृत्य को करते हैं उनको गढ़गौर कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? गढ़गौर। ठीक है, गढ़गौर का संबंध किससे है? गीदड़ नृत्य से संबंधित है, गीदड़ नृत्य से संबंध है और इसमें उन पुरुषों को कहा जाता है जो कि ये इसे करते हैं। अब इसमें दूसरा पॉइंट है कि दूल्हा दुल्हन, साधु साध्वीन, जोगी जोगिन आदि के जो स्वांग रचे जाते हैं जो किसके अंतर्गत है? ये जो प्रसंग है जो किससे संबंधित है? ये गीदड़ नृत्य से संबंधित है। इसकी शुरुआत डंडा रोपड़ या बसंत पंचमी या माघ शुक्ल पंचमी से होती है। ठीक है, बसंत पंचमी को ही डंडा रोपड़ बोलते हैं और बसंत पंचमी कब आती है? माघ शुक्ल पंचमी को आती है। इसमें जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो है नगाड़ा। किसका प्रयोग किया जाता है? नगाड़ा का। नेक्स्ट है हमारा चंग नृत्य। चंग नृत्य ये होली पर किया जाता है और ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जिंदांत नृत्य। जिंदांत नृत्य की बात करें फ्रेंड तो यह जो जिंदांत नृत्य है ये सीकर दाता रामगढ़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? सीकर दाता रामगढ़ का प्रसिद्ध है। इस नृत्य को पुरुषों के द्वारा होली पर किया जाता है और उसमें वाद्य यंत्र क्या होता है? ढोलक होता है। याद रखना कि चंग भी होली पर होता है, जिंदांत भी होली पर होता है, दोनों ही पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन जो चंग में तो जैसे चंग उसका नाम है तो इसमें चंग वाद्य यंत्र होता है और जिंदांत में क्या होता है? ढोलक वाद्य यंत्र होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा लहुर लहुर। लहुर लहुर जो नृत्य है इसको असली नृत्य के नाम से जाना जाता है और ये चढ़ावा झुंझुनू का प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आता है कि असली नृत्य के नाम से कौन सा नृत्य जाना जाता है? तो वो है लहुर लहुर नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य यह भी शेखावाटी का है, बहुत प्रसिद्ध है शेखावाटी का। और यह एक व्यावसायिक नृत्य है कि केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है और ये पैटर्न पर आधारित नृत्य है। किस पर आधारित है? पैटर्न पर आधारित नृत्य है। कौन सा नृत्य है जो पैटर्न पर आधारित है? वो है कच्ची घोड़ी नृत्य। अब हम जानते हैं जनजातीय नृत्य। अभी हमने क्षेत्रीय नृत्य पढ़े थे, अब हम जनजातीय नृत्यों के बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी जनजाति का नृत्य में सबसे ज़्यादा योगदान है? तो देखिए नंबर 1 पर आता है कालबेलिया, नंबर 2 पे आते हैं भील और नंबर 3 पे आते हैं गरासिया। ठीक है, इस क्रम को आप जरूर याद रखना। कालबेलिया जाति के लोक नृत्य की ट्रिक है कालबेलिया की बाई पस गई। क्या है? कालबेलिया की बाई पस गई। ठीक है, बा से हो जाएगा बागड़िया, ई से हो जाएगा इंडोरी, पा से हो जाएगा पड़िहारी, सा से हो जाएगा साकरिया और शा से क्या हो जाएगा? सपेरा नृत्य या पुंगी नृत्य। जो बागड़िया नृत्य है ये महिलाओं के द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है। ठीक है, वह कौन सा नृत्य है जो भीख मांगते समय किया जाता है? वो है बागड़िया नृत्य। और इसे सजावटी नृत्य भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो महिलाएं हैं वो अपने शरीर को रत्न आभूषणों से सजाती हैं। नेक्स्ट है हमारा पड़ेहारी नृत्य। इसे गीत गाते हुए, बस इस नृत्य को गीत गाते हुए करते हैं। नेक्स्ट इसका जो साकरिया नृत्य है, साकरिया ये भी बहुत मोस्ट है। यह एक प्रेम कथा पर आधारित नृत्य है। तो इसके बारे में ये आता है कि वह कालबेलियों का कौन सा नृत्य है जो प्रेम कथा पर आधारित है? वो है साकरिया नृत्य। ठीक है, और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात करें तो गुलाबो बाई है। कौन है? गुलाबो बाई। पुंगी या सपेरा नृत्य की बात करें तो पुंगी सपेरा नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबो कोठड़ा है जो कि अजमेर की है और वर्तमान में इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? राज की सपेरा जो कि जयपुर की है। नेक्स्ट हमारा भील जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं? तो देखिए भील जनजाति के नृत्यों की ट्रिक है वो हम देखते हैं। इसकी ट्रिक है, गैर गवरी ने हाथी पर द्विचक्री घुमा गौ युद्ध किया।
क्या है, गैर गवरी ने हाथी पर द्विचक्री घुमाकर गौ युद्ध किया। ठीक है, गैर से हो जाएगा गैर, गवरी से गवरी है, ने से नेजा है, हाथी से हाथी मना है, द्विचक्री से द्विचक्री हो गया, घुमा से क्या हो जाएगा घूमरा। घूमर और घूमरा दोनों अलग अलग हैं फ्रेंड्स। ठीक है, गौ से हो जाएगा गौर और युद्ध से हो जाएगा युद्ध। सबसे पहले हम जानते हैं गैर नृत्य के बारे में। तो देखिए, जो गैर नृत्य है इसको घेर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि इस नृत्य को गोल घेरा बनाकर इस नृत्य को किया जाता है। नृत्य करने वाले जो पुरुष होते हैं वो गैरिये कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, गैरिये कहलाते हैं। इसकी जो ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये कनाना बाड़मेर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा गवरी नृत्य। गवरी नृत्य इसे राई तथा पार्वती के नृत्य के नाम से जाना जाता है। और जो ये गवरी नृत्य है ये शिव व भस्मासुर की कथा पर आधारित है। ठीक है, किसकी कथा पर आधारित है, शिव व भस्मासुर की कथा पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा नेजा। जो नेजा नृत्य है इसे खेल नृत्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इसे खेल नृत्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा हाथीमना। जो हाथीमना नृत्य है यह विवाह के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या है, जो पुरुष है वो घुटनों के बल बैठकर इस नृत्य को करते हैं। कैसे करते हैं, घुटनों के बल। वह कौन सा नृत्य है जो घुटनों के बल बैठकर किया जाता है, तो कौन सा नृत्य है, वो हाथीमना नृत्य है। इसके अंतर्गत भील बिलनी वृक्ष की साक्षी मानकर विवाह करते हैं। ठीक है, कौन सा नृत्य है जिसे साक्षी मानकर विवाह करते हैं वृक्ष को, वो हाथीमना नृत्य है। नेक्स्ट है हमारा द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री नृत्य महिला व पुरुषों के द्वारा दो अर्धव्रत बनाकर किया जाता है। और युद्ध नृत्य की बात करें तो ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या है, जो पुरुष युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए नृत्य किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है नृत्य, युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा घूमरा। घूमरा नृत्य है वह भील स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इसका आपको नाम ही पता होना चाहिए कि घूमरा नृत्य कौन सी जनजाति से है, तो ये भील जनजाति से है और इसे भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा गरासिया नृत्यों की ट्रिक। कौन कौन सी है, देखिए, गौरा, गरासिया, माजलू, मोरिया, बाकू गवाह है। कौन गवाह है, गौरा, गरासिया, माजलू, मोरिया, बाकू गवाह है। गौरा से गौर हो गया, माँ से मादल हो गया, जा से ज्वार हो गया, लू से लूर हो गया, री से हो जाएगा रायण, बा से क्या हो जाएगा बालर, कू से हो जाएगा कूंद और गा से हो जाएगा गरवा, वा से क्या हो जाएगा बालर नृत्य। दोनों रिपीट हो गया ये बालर नृत्य। सबसे पहले हम जानते हैं बालर नृत्य के बारे में। देखिए, जो बालर नृत्य है ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। ठीक है, कौन सा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, तो वो कौन सा है, वो बालर नृत्य है। और इसे अर्धव्रत बनाकर इसकी शुरुआत की जाती है। इसमें क्या है, बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा हाथ में छड़ी या तलवार लेकर इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा हाथ में छड़ी या तलवार लेकर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कूंद नृत्य। जो कूंद नृत्य है इसे भी बिना वाद्य यंत्र किया जाता है, लेकिन यह नृत्य अर्धव्रत बनाकर किया जाता है, जबकि पंक्तिबंद खड़े होकर किया जाता है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, कूंद में कैसे करते हैं, पंक्तिबंद खड़े हो जाते हैं जब इस नृत्य को करते हैं, और उसमें गोला बनाकर, अर्धगोला। नेक्स्ट है हमारा लूर नृत्य। लूर नृत्य के बारे में क्या है फ्रेंड्स, कि इसमें वर तथा वधू पक्ष की महिलाओं के द्वारा आपस में सवाल जवाब किए जाते हैं। ठीक है, वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों की महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं, वो आपस में क्या करती हैं, सवाल जवाब करती हैं। नेक्स्ट है हमारा मोरिया नृत्य। यह नृत्य है पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे कि गरासिया जाति का आदर्श पक्षी गरासिया किसे मानती है, तो वो मोर को मानती है। जबकि जो कंजर है वह कौन सी जनजाति है जो मोर का मांस खाती है, वो कौन है, कंजर है। ठीक है, ये इनकी मेन मतलब मोस्ट लाइन थी, इसे मैंने यहाँ पे लिखी है। मादल नृत्य की बात करें तो मादल नृत्य महिलाओं पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कौन सी जनजाति का है, गरासिया का है। और ये मादल एक अवनद वाद्य यंत्र भी होता है। इसके कुछ नृत्य और रह गए हैं, जैसे गौर है, गरवा है, जवारा है, जावड़ा है। ये नृत्य कौन सी जनजाति के हैं, दोनों नृत्य ये गरासिया जनजाति के। इनका आप नाम याद रखना कि गौर, गरवा, जवारा और जवाड़ा, ये नृत्य किसके हैं, गरासिया जनजाति के हैं। और कब किए जाते हैं, होली पर, और महिलाओं पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं।
नेक्स्ट है हमारा कंजर जनजाति के नृत्यों की ट्रिक्स। तो देखिए कंजर जनजाति के द्वारा कौन सी किया जाता है, चक्री की जाती है और धाकड़। इनके दो नृत्य हैं कंजर के, चक्री और धाकड़। जो चक्री नृत्य है ये कंजर जाति की अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है, जबकि जो धाकड़ नृत्य है ये पुरुषों के द्वारा युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा शहरी जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। तो देखिए शिकारी, लैंगी, फुंदी, इनके नाम आप जरूर याद रखना, क्योंकि नाम कुछ ऐसे हैं कि जैसे अगर क्वेश्चन में आ गया कि शिकारी, लैंगी, फुंदी क्या है, तो आपको लगेगा फुंदी कोई आभूषण तो नहीं है, लेकिन क्या है, शहरी जनजाति के नृत्य हैं। नेक्स्ट है हमारा कथौड़ी नृत्य। कथौड़ी जाति के कौन कौन से नृत्य, देखिए मावली और होली नृत्य किसके हैं, जी कथौड़ी जनजाति के हैं। ठीक है, मेवों के नृत्य कौन कौन से हैं, रणवाजा व रतवाई। रणवाजा व रतवाई कौन के हैं, मेवों के नृत्य हैं। और जो रणवाजा है वो मेल फीमेल द्वारा किया जाता है, जबकि जो रतवाई है वो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बंजारों के नृत्य। बंजारों के देखिए जो नृत्य है वो मछली नृत्य है। और मछली नृत्य की क्या विशेषता है कि यह नृत्य शुरुआत करते समय हर्षोल्लास से किया जाता है, जबकि अंत में क्या होता है, दुख के साथ होता है नृत्य। भरतपुर के नृत्य कौन कौन से हैं, इसकी लाइन बहुत मोस्ट है फ्रेंड्स, कि वह नृत्य कौन सा है जिसका प्रारंभ हर्ष के साथ तथा जिसका अंत दुख के साथ होता है, कौन सा है, वो मछली नृत्य है। और मछली नृत्य किसका है, बंजारों का है। भरतपुर जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं, भरतपुर के हैं रब को नचा। भरतपुर के कौन कौन से, रब को नचा, जैसे रा से हो जाएगा रशिया, बा से बम, और नौ से नौटंकी हो जाएगा, और चा से हो जाएगा चरकुला। ये कहाँ के हैं, ये भरतपुर के हैं। ठीक है, नौटंकी भरतपुर की प्रसिद्ध है, जबकि नौटंकी मूलतः कहाँ की है, यूपी की है। नेक्स्ट है हमारा भवाई नृत्य। भवाई नृत्य की बात करें तो भवाई नृत्य के जन्मदाता कौन है, बागाजी जाट केकड़ी हैं। कौन है भवाई नृत्य के जन्मदाता, को पहले आपको ये याद रखना है कि जन्मदाता कौन है इसके, बागाजी जाट केकड़ी हैं, जो कि अजमेर के हैं। कैसा नृत्य है ये, यह एक व्यावसायिक नृत्य है। इसमें क्या होता है, जो नृत्यिका होती है वो सिर पर कई मटके रखकर यह नृत्य किया जाता है, और इस नृत्य को चमत्कारिकता के लिए ये नृत्य जाना जाता है। ठीक है, वह कौन सा नृत्य है जो चमत्कारिकता के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है भवाई नृत्य। ठीक है फ्रेंड्स, और रूप सिंह, तारा शर्मा, दयाराम, सागीलाल, सागड़िया आदि का संबंध किससे है, भवाई नृत्य से है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात करें तो अस्मिता काला है। कौन है, अस्मिता काला इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इन्होंने 2 बार लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज कराया है, एक बार 111 मटके रखकर, दूसरा 195 मटके रखकर कराया है। इन्हें लिटिल वंडर ऑफ राजस्थान, भवई श्री तथा सुरश्री के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सुरश्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा 13 ताली नृत्य। यह नृत्य प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, मांगी बाई है। और रामदेव जी के नृत्य के और इसका किसने के समय किया जाता है, रामदेव जी का इसका वो माना जाता है इसको प्रवर्तक, और इनके समय और रामदेव जी के उसमें कामर जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर किया जाता है। इस नृत्य की अगर उत्पत्ति की बात करें तो पदरला गांव पाली है, जबकि 13 ताली पद्धति कहाँ की है, डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर नृत्य की बात करें तो उत्पत्ति कहाँ की है, पदरला गांव पाली की है, जबकि अगर इसकी 13 तारी पद्धति की बात करें तो डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। 13 तारी नृत्य है, इसे दाहिने पैर में 9 मंजीरे बांधकर किए जाते हैं, और इसमें एक एक कलाई व बाजू पर होते हैं। कठपुतली नृत्य की बात करें तो यह नटों के द्वारा किया जाता है, और ये एक व्यावसायिक नृत्य है। ठीक है, और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, मेवाड़ का प्रसिद्ध है। अगर नटों के राजा बात करें तो कहाँ के जाना जाता है, भरतपुर को जाना जाता है नटों के राजा के लिए। घूमर, ऐसे राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। राजस्थान की आत्मा किसे कहा जाता है, राजस्थान की आत्मा घूमर को कहा जाता है। राजस्थान का राज नृत्य कौन सा है, वो भी घूमर है। लोक नृत्य का सिरमौर किसे कहा जाता है, वो भी घूमर है। और गणगौर का, जैसे गणगौर के अवसर पर किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसमें 8 कैरावे की चाल बनती है, जिसे कि सवाई के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी मेरी जितनी भी वीडियो हैं वो सभी रीट के सिलेबस से संबंधित ही होंगी, इसलिए सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।